हाँ, प्रतीक का एक अच्छा क्वेश्चन है। वो शायद आप लोगों को भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर उसने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, ये इतना सोच रहा है, बहुत ही अच्छा है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, ए, इसमें इसमें कर्म का कितना पात्र है, ये उसका क्वेश्चन है कि सारे कर्म से होता है या प्रतीक तुम ही कह दो, तुम्हें क्या कहना चाहिए? मैं उसके लिए क्यों कहूँ? वो खुद कह सकता यस है। सर। हाँ, नमो बताओ। बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मतलब जो भी अपन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं सर, वो सब पास्ट लाइफ के होते हैं या फिर कोई प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन से भी हो सकते हैं या फिर कोई कंडीशन फिनोमिना होता है या फिर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज नहीं कर सकते। कंडीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर सर। तो पहले एक-एक अच्छी तरह से समझेंगे। अभी मेरा बाल सर के ऊपर तो नहीं है, तो इसका मैं क्या कंडीशन डालूँ? कर्म का कंडीशन डालूँ या सोप का कंडीशन डालूँ या शैम्पू का कंडीशन डालूँ या एक्चुअली क्या हुआ था मालूम है? मैं काम जब ये मुंबई में मिला था ना, मेरा इतना बड़ा क्या कहते हैं, बाल इतने ऐसे रहते थे और मैंने सिर्फ़ 2 साल मुंबई में काम किया और रोज़ इतने बाल गिरते थे कि इतने हाथ में आते थे। काशी में रहता था, तो वहाँ पे पानी का क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है, तो रोज़ अगर मैं ऐसा कुम्भ करता हूँ तो इतना आते थे। तो 94, 95 2 साल में आधा खाली हो गया। मतलब तभी शादी-वादी कुछ नहीं हुआ था, तो तभी मेरा उम्र था 23 साल, 94 में, ठीक है। तो अभी क्या करें? अभी मुंबई में काम लगी है, तो अच्छा काम है, इसलिए मुंबई आ गया काम करने के लिए, बैंगलोर से। तो घर बनाया पहले माहिम में, मेरी बहन रहती थी, उन्हीं उन्हीं के साथ रहता था। फिर माहिम से निकला वाशी, माहिम में जब भी था बाल जितने बाल थे वैसे ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मुलुंड शिफ्ट हुआ, वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद में अभी वाशी गया, फिर झड़ने चालू हो गए। तो झड़ते-झड़ते 97 तक आधे से कम हो गए। मतलब ऐसे मुझे उसको कवर अप करना पड़ता था। अभी 2005, 4, 3, 4 से बाद जैसे दिख रहा है ना वैसे ही हो गया। अभी इसका क्या करें? पास्ट कॉजेज़ कहें, कर्म कहें, अपना मजबूरी कहें, क्या कहें? तो प्रतीक आपके अनुसार इसको क्या करना चाहिए? फिर वो एजिंग का प्रोसेस है। कौन-सा एजिंग भाई 23 साल में कौन-सा एजिंग होता अच्छा है? 23 में। हाँ, 23 साल में कौन-सा एजिंग होता है भाई? यस। अभी का एजिंग है तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ, अरे यार बुड्ढे हो गए हो तो बाल कहाँ पे रहेगा? अभी कॉलेज खत्म करके मुझे काम मिला था। मैं पहले एक आदमी हूँ जो अ, मेरा जो डिग्री खत्म हुआ वैसे ही काम मिल गया। तो तभी किसी को काम मिलता नहीं था, अब मुझे मिल गया। वो भी अच्छा काम, तो क्या करें? काम मिला कर्म से, बाल झड़े कर्म से, अभी क्या करें? आप बताओ इसको इसको आप कैसे हैंडल करोगे? देखो, शैम्पू डालता था क्योंकि मुंबई में कहाँ तेल-वेल लगाऊँ, तो शैम्पू डालता था और हमारे जो मित्र थे मतलब रूममेट्स थे, वो भी हम लोग शैम्पू लेके आते थे और शैम्पू डालते थे। हर कोई सैटरडे संडे हॉलिडे था,
सैटरडे धो लो बाल को, फिर संडे को भी धो लो। तो धोने के बाद तभी हम लोग ये वाशी के पीछे बीच है, बीच नहीं है वो, पर ऐसे ही पानी बैक वाटर्स आता है, तो वहाँ पे जाते थे। वापस आया, ऐसा कुंभ किया तो इतने आते थे हाथ में। और माँ तो परेशान, जभी भी मैं बैंगलोर आया माँ परेशान, अपना बेटे का इतना बाल झड़ रहे हैं तो लड़की कहाँ मिलेगी। तो मैंने कहा लड़की को छोड़, बाल ही रहेगा नहीं, तो इसको क्या करें। इसका आप उत्तर दे दो, मैं आपका पूरा क्वेश्चन का उत्तर दे देता पर एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। हूँ। हाँ। करियर है। वही है। तो अभी मैं सोचूं पास्ट कॉजेस, ठीक है, पास्ट कॉज। मेरे पिताजी जो थे ना, उनके मरते दम मतलब मरने के दिन भी पूर्ण बाल थे, 70 उम्र में बाल थे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता मेरे बाप के बाल नहीं है इसलिए मेरा भी नहीं है, वो झूठ है। ये साबित हो गया कि हेरिडिटरी का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम है क्या वो, इसमें 3 चीज़ आता है। हर जो हमारे लाइफ में होता है ना, वो 3 चीज़ से होता है। एक होता है एनवायरनमेंट, तो ऋतु कहते हैं, वो एनवायरनमेंट होता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऋतु का में चक्कर है। जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा दोनों, अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिला, अब कर्म भी अच्छा है, हो गया। जैसे मुझे काम मिला, मेरे एक दोस्त था, वो हमारे घर में रहता था, उसको, अब वो हमारे घर में भाड़े में रहता था, तो उसको क्या हो गया, उसको काम मिल गया। मतलब वो बैंगलोर में काम करता था, फिर उसको मुंबई में काम लग गया। तो उसने सोचा ये बेचारा इतना क्या कहते हैं कि इतना पढ़ रहा है लिख रहा है, तो इसको भी हम मुंबई लेके जाएंगे। तो एक दिन हम दोनों बैठे थे छत के ऊपर, तो उसने पूछा तुम्हें आना है मेरे साथ। तो मेरा दोस्त है और उसका बहन थी एक, वो भी इतनी दोस्ती हो गई थी, तो मैंने कहा तुम लोग जहाँ जाओगे मैं भी आता हूँ। उसका तभी शादी हुआ था, ठीक है, और वो जो भाभी थी वो उसको भी अच्छा लगा। तो ऐसा हो गया कि उसने सोचा हाँ ये अच्छी टाइमिंग है, तो उसने मुझे बुलाया मुंबई, आ जाओ। तब तक बाल थे, बिल्कुल अच्छी बाल थे, ऐसा नहीं कि बाल हो रहा था, ऐसा नहीं था। तो अभी एनवायरनमेंट, अभी अच्छा एनवायरनमेंट आ गया, काम मिल गया। और मेरा कर्म में भी था, एनवायरनमेंट भी आ गया, और डिसीजन फैक्टर भी है। ये 3 फैक्टर होता है। पहला, अगर पूछें कि फ्री विल करके है, हम चूज कर सकते हैं कि ये करूं या वो करूं। उत्तर है यस, आप कर सकते हो। आप इसलिए कुशल कर्म भी कर सकते हैं, अकुशल भी कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मानसिकार है। योनिसो मानसिकार का मतलब है कि हम अंदर तक जाके ये देखें कि ये क्या मानसिकार सही है कि नहीं है, वो डिसीजन हम ले सकते हैं। या हम अयोनिसो मानसिकार, मतलब योनिसो मानसिकार, अयोनिसो मानसिकार। अगर अयोनिसो मानसिकार का मतलब है कि हम वो डिटेल में गए नहीं है, ऐसे डिसीजन ले लिए। तो ये 2 हमारे पास है। एक चित्त आता है अवज्जन चित्त। वो अवज्जन चित्त जो होता है कि वो जैसे नाव होता है, वो नाव को एक चलाता है ना, वो वैसे होता है कि आप यहाँ पे भी चला सकते हो, वहाँ पे भी चला सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ चला सकते हो। तो 3 फैक्टर हो गया। एक फैक्टर है एनवायरनमेंट, इसको ऋतु कहते हैं। दूसरी फैक्टर है कर्म, और तीसरा फैक्टर है
ये हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फ्री विल, जिसका पाली का शब्द होता है अवज्जन चित्त, तब जो डिसीजन ले सके, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं तो अभी अ, रविंद्र जी एक भंते आए थे तो उनको भेंट करने के लिए गए। ये एक डिसीजन है, एनवायरनमेंट भी है, तो एनवायरनमेंट हो गया और इनको जाना था, तब जाने के उत्सुक थे और कर्म में भी था। अगर कोई दूसरे शहर में है, जैसे सुप्रिया जी है या कोई भी है, समझिए वो मुंबई में आए हैं और ये कहीं और पे है, नहीं जा पाएंगे, मतलब एनवायरनमेंट नहीं है। इंटरेस्ट तो होगा पर एनवायरनमेंट नहीं है। कर्म में भी हो कि आप आ सकते हो पर एनवायरनमेंट ने बाधा डाल दी, तो हम कर्म को कोस नहीं सकते कि हाँ यार ये क्या है, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, नहीं, कि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं बना है। अगर एनवायरनमेंट बन जाता है तो हो जाएगा। अच्छा, तो एनवायरनमेंट कौन प्रिपेयर करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे या कर्म प्रिपेयर करेंगे? दोनों, हम भी करेंगे वो भी आएगा। अगर एनवायरनमेंट नहीं आया, जितना भी प्रयास करोगे सिर्फ संखार है। इसीलिए अविद्या पच्चय संखार, कि सिर्फ संखार बनाते रहो, मुझे ये करना है, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, करते रहो। एनवायरनमेंट नहीं बना है भाई, आपके लिए एनवायरनमेंट नहीं है। तो कोई कोई ये सोच लेता है कि एनवायरनमेंट भी कर्म का है, ये बहुत ही गलत है। एनवायरनमेंट से, कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, अगर एनवायरनमेंट बनता है और कर्म भी है तो हो जाता। अगर एनवायरनमेंट नहीं है, कर्म में भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो वो नहीं होने वाला, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं है। ठीक है, तीनों एक साथ आना चाहिए, इसलिए इसको कंडीशंस कहते हैं, प्रत्यय, कंडीशन। ये तीन कंडीशन से हमारा लाइफ बनती है। देखिए हम लोग मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, और एनवायरनमेंट ऐसे ही क्या हुआ, रविंद्र जी कुछ वीडियो ढूंढ रहे थे, उसमें मेरा आ गया, इनको इंटरेस्ट लगा, फिर अकेले आते थे, फिर उनको लगा मेरा जो सदस्य है उनको थोड़ा भेज देता हूँ, पहले उनको बहन को डाला, देखो ये ऐसा है, उनका एनवायरनमेंट बन गया। और कर्म भी था, कर्म किस में था, मेरे में नहीं था, वो बुद्ध धम्म में कर्म था, एनवायरनमेंट बनी। फिर डिसीजन मेकिंग हमारे पास है, हम चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे एनवायरनमेंट हो और कर्म में भी हो, और लास्ट मोमेंट में हम रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं देखना है, क्या पागल आदमी है क्या, कुछ 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 बात करता, मुझे देखना नहीं है, बस हो गया। तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास है। तो अगर हमें काम नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं हो रहा, या कुछ टेंशन है या कुछ बॉडीली प्रॉब्लम्स है, रिएक्शन नहीं करेंगे का मतलब ये है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर है। प्रॉब्लम तो है, रिएक्ट नहीं करेंगे वो मेरा है। हाँ मैं रिएक्ट करूंगा, करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो चित्त जो है, माइंड कहते हैं या मन जो कहते हैं, उसमें हम डिसीजन फैक्टर लेके आ सकते हैं कि ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा, अड़े रहो। इसको कहते हैं अधिष्ठान, मतलब अधिष्ठान, डिटर्मिनेशन, कि हमने ऐसा डिटर्मिनेशन कर दिया। वो प्रॉब्लम है, हाँ सच है, वो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल कॉजेस भी है और कर्म का भी है। ने दोनों को देखा और रिएक्शन करना बंद कर दिए, अपने आप चला जाएगा, आया है चला जाएगा।
उदय व्यय हो रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। ऐसा नहीं है कि कर्म सिर्फ बुरा का है। हम लोग कर्म को कोसते हैं क्योंकि बुरा है, नहीं। अच्छा जो हो रहा है वो भी हमारे कर्म से ही हो रहा है, बुरा जो हो रहा है वो अपने कर्म से ही हो रहा है, दोनों अपने कर्म से ही हो रहा है। पर कर्म बीज आता है जब भी एनवायरनमेंट मिलता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसके कुछ लेना देना नहीं है, वो नहीं आएगा। एनवायरनमेंट पैदा करो। एक और उदाहरण देते हैं। 10 साल पहले इतनी बार अमेरिका जाता था, जैसे लोग पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं ना मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे वहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसे अमेरिका जाता था। आज आया, पत्नी को कहा कहाँ जा रहे हो, अमेरिका। क्या? हाँ, जा रहा हूँ। मस्त, कौन सा भी फ्लाइट पकड़ो, ऐसा हो गया। अभी 10 साल हो गया, मैंने अमेरिका देखा नहीं है। अभी एनवायरनमेंट भी था, कर्म में भी था और डिसीजन भी था। अगर मैं ऐसा करता, अपना जो बॉस थे उनको कहता मैं नहीं आऊँगा, तो क्या होता? कुछ नहीं कर सकते हो। एनवायरनमेंट तो है, मेरे पास वीसा है, वही एनवायरनमेंट है, टिकट है, वही एनवायरनमेंट, और कर्म में भी है। मैं जाना है भाई, मैं कहूँगा नहीं जाऊँगा, बस हो गया। जैसे जब ये कंपनी सेल हो गया तो फिर से एनवायरनमेंट आ गया, कंपनी सेल हो गया, वो एनवायरनमेंट है। फिर कर्म में क्या था? कर्म में कंटिन्यू करो, वही कंपनी में कंटिन्यू करो, जो कुछ भी काम देंगे कंटिन्यू करो। पर मुझे नहीं करना था, तो छोड़ दिया। उन्होंने पूछा मुझे, अबे पागल कहीं के, 40 साल की उम्र में कोई काम छोड़ता है क्या? मैंने कहा मैं पागल हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और उनको टेंशन में आ गई कि अरे तेरा छोटा बच्चा है और तू कंटिन्यू करने के लिए क्यों हाँ नहीं कह रहा है। मैंने कहा मैं कहीं पर भी कंटिन्यू करूँगा, अभी मैं छोड़ दिया, मैं कभी भी लाइफ में एम्प्लॉय नहीं बनूंगा, बस हो गया। तब से मैंने एम्प्लॉयमेंट ही छोड़ दिया। अभी छोड़ के 11 साल हो गए। और मेरी पत्नी को क्या लगा, कैसे लगा, वो मुझे पता नहीं। अभी तो मैं तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दूसरा काम ढूंढा भी नहीं। अगर कोई आके कहता है विलास तो आ जा, तो मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाऊँगा। ये अपनी मर्ज़ी है, तभी हो सकता है। तो डिसीज़न हमारा है, कर्म में है। तुम्हें काम तो मिल रहा है ना, वो कर्म में है। तो तब से मुझे कहीं न कहीं तो मिल रहा है, मिल रहा है। अभी भी काम पे हूँ, पर काम नहीं कर रहा हूँ, वो भी सच है। काम कर रहा हूँ, वो भी सच है। दोनों सच है। तो कैसे? डिसीज़न मेरा है भाई। अभी अगले साल छोड़ रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, छोड़ रहा हूँ। मेरी डिसीज़न है, कंपनी का डिसीज़न नहीं है। एनवायरनमेंट अच्छा है, मैं अगर रिटायरमेंट तक रहूँ, 60 साल तक रहूँ, वो लोग तो इतने खुश हो जाएँगे। ठीक है? एनवायरनमेंट हो गया। कर्म में कोई बाधा नहीं आया है कि मुझे छोड़ना पड़े, पर धम्म के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे आगे बढ़नी है, इसमें रहना नहीं है। कौन माई का लाल मुझे रोकेगा? देख लेते। जैसे बुद्ध ने, उनका राज्य था, वो छोड़ के बाहर आ गए। एनवायरनमेंट वो था, कर्म में वो था, पर उनका डिसीजन है। तो प्रतीक जी, अभी आपको समझ में आ गया ना, ये 3 फैक्टर है। अब इन 3 यस सर। फैक्टर में आप डिसाइड करो क्या करना है। रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्शन मत तो करो, एक्शन ले लो। एक्शन लेना है। यस। एक्शन लेना है, डरना नहीं है।
एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तो योनिसो मनसिकार हो जाएगा, रिएक्शन करेंगे अयोनिसो मनसिकार हो जाएगा। Yes. एक और चीज, योनिसो, योनि का मतलब है रूट, मतलब जैसे हम लोग योनि से ही आते हैं इसीलिए उसको योनिसो कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा आता है तो योनि से ही आता है, तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि कैसे बच्चा बड़ा हुआ, तो वहाँ से हम देख रहे हैं। अयोनिसो का मतलब है जैसा आप लोग बैठे हो ऐसा देखना, अरे यार एक कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये है वो है, वो होता है अयोनिसो। तो अगर हम कर्म को कोस रहे हैं वो अयोनिसो है। अगर हम कर्म को समझते हैं तो योनिसो है। कि हम एनवायरनमेंट को देख रहे हैं कि कौन सा एनवायरनमेंट रहेगा तो कैसा हमें मिलेगा। ठीक है, अभी अभी मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, देखते हैं, एनवायरनमेंट आना चाहिए, कर्म में होगा, एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं बैठे रहो। ठीक है, एक और उदाहरण मैंने ग्रुप में डाला है कि हम लोग लद्दाख जाएंगे, तो उत्तर नहीं आया है, मतलब एनवायरनमेंट नहीं बना है, मतलब पका नहीं है, खाना पका नहीं है। आ जाएंगे कोई कोई पूर्ण ग्रुप जाएंगे तो समझो कि एनवायरनमेंट बना नहीं है। हर किसी का कर्म उसमें जुड़ा है, हर किसी का, मेरा भी जुड़ा है, आप लोगों का भी जुड़ा है। तो अभी एनवायरनमेंट आना चाहिए, फिर कर्म भी मैच होना चाहिए, फिर डिसीजन, मैं जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं। ये तीनों एक साथ आ गए तो काम हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो पटिच्च समुत्पन्न, तो सम उत्पन्न हुआ है, पटिच्च कंडीशन से उत्पन्न हुआ है, तो हम देखेंगे तो इसमें ये सात आएंगे। कौन सा सात? ये होता है अनिच्च, पहला अनसर्टन, हम ये नहीं कह सकते हम जाते हैं, जाएंगे, यही दिन जाएंगे, पता नहीं, अनसर्टन है अनिच्च। अनिच्च का बहुत सारा मीनिंग है, अनिच्च का उदय व्यय भी है, अनिच्च का अनसर्टनिटी भी है, अनिरीक्षित, अनएक्सपेक्टेड, वो भी अनिच्च है, अनिश्चित, वो भी अनिच्च है। तो अभी हम ये कहें हम लद्दाख 100% जाएंगे, जरा सरासर झूठ है। कैसी झूठ है भाई? हो सकता है, हाँ, जब भी होगा, एनवायरनमेंट प्रिपेयर हो गया तो होगा। अनिच्च, संकत, कंडीशनड है, मतलब तैयार करना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं मिलने वाला। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो पहले कोटेशन लेना पड़ेगा, फिर आप लोगों को भेजना पड़ेगा, फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा, आपके पास पैसा होना पड़ेगा, और पैसा होने के बाद आपके जो घर वाले हाँ कहना पड़ेगा, उसके बाद में वो बहुत सारा चीज़ आता है। तो कंडीशन है अंकत, पटिच्च समुत्पन्न। अगर कंडीशन और निच्च दोनों मिल जाते हैं तो उत्पन्न होता है उसका। हो तो गया, खुशी हो गए, अरे हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। अच्छा, तो 4 धम्म है, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। क्षय हो जाएगा, पहला दिन गया गुजर गया, दूसरा दिन आया गुजर गया, तीसरा दिन आया गुजर गया, चौथा दिन आया गुजर गया, पांचवा दिन आया गुजर गया, छठवां दिन गुजर गया, फिर हम लोग आ गए। फिर फोटो देखते रहो, अरे जब भी हम वहाँ पे थे ना कैसे थे। जैसे अभी रोहिणी जी भूटान जाके आई है यार, ये क्या कहते हैं, रविंद्र जी थाईलैंड जाके आए हैं, अभी वो फोटो में आ गया। क्या रह गया? सिर्फ फोटो में रह गया, हम लोग वहाँ गए थे, ये खाए थे, यहाँ बैठे थे, ये किए थे। इच्छ, संकत,
पटिसमुत्पन्न भयधम्म भयधम्म विराग धम्म निरोध धम्म, ये हम छुटकारा नहीं ले सकते। आप जो कुछ भी करो छुटकारा नहीं है, रोज जाएगा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये साथ तो दे रहेंगे। सवेरे हुआ हम हो गया तो खय धम्म, व्यय हो गया 28 तारीख जून दोबारा नहीं आएगा। 2024 का फिर कभी नहीं आएगा। है व्यय, विराग, उसको राग नहीं है, हमें राग है पर उसको राग नहीं है, चला जाता है। और कौन सा भी दम हो, मतलब मनुष्य भी बैठा है वो भी चला जाएगा। और विराग तो राग नहीं रहेगा, अरे मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे अगर मैं मर गया तो, नहीं, दिन उसका टाइम आ गया, तक लिया। विराग धम्म, निरोध धम्म, उसका तुमने एक बार उसका बॉडी फेंक दिए पर सन्नाटा छा गया, तब रूम खाली हो गया। समझो मैं कल से नहीं हूँ, ये चेयर, ये रूम, पूरा सन्नाटा, कोई बात करने वाला नहीं रहेगा यहाँ पे, गारंटीड है। तो अगर देखा जाए निश्चय, अनसर्टन, निश्चित, निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते आज ही मरूंगा। किसी ने हमारे एक ग्रुप में एक वीडियो डाले थे, किसी बनते बात करते हुए कि एक कहता है, वो बुद्ध एक सुत्ता में आता है, वो बुद्ध पूछते हैं आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस ऐसे कर रहा हूँ कि कुछ दिनों में मर जाऊंगा इसलिए स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस। दूसरा भिक्खु कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 7 तक रहूंगा तो बहुत हो गया। और तीसरा वाला कहता है मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरा अस्य, तब अंदर का स्वाद, अस्य बाहर का स्वाद कभी भी रुक सकता है। तो कहता है ये तीसरा वाला जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, पहला वाला ढीला है, दूसरा वाला समझ रहा है, तीसरा वाला जो है वो स्टेटस में कोई ये ग्रुप में कोई डाले थे, जितने भी डाले हैं, हाँ आपने डाला है सुप्रिया जी, तो आपने डाला है तो ये देख लीजिए वो सच है। तो एनवायरनमेंट, अगर मतलब इसमें जीवित इंद्रिय जो है वो एनवायरनमेंट, जितना देर तक हमारा बैटरी है, जीवित इंद्रिय आयुष्य लेके आए हैं, बैटरी, बैटरी लाइफ, वहां तक हम जिएंगे, गारंटीड है, एनवायरनमेंट है। दूसरी फैक्टर कर्म एसोसिएट करेगा। मैंने किसी की हत्या की है, चाहे वो बैटरी कितनी भी अच्छी हो, कोई गाड़ी आके या कोई कुछ होके, जैसे आज दिल्ली में हुआ है, एक एयरपोर्ट में, वो दिल्ली का एयरपोर्ट में बारिश की वजह से एक आदमी ऐसे बैठा है कार में, गिर गया और उसका ये पूरा कट गया, ऐसे ही बैठा है वो कार में, पर सर नहीं है उसका। वो कभी नहीं सोचा होगा कि मर जाऊंगा, कभी भी नहीं सोचा है। हो गया, कैसे हो गया भाई, हो गया। तो इसका अगर देखेंगे 3 फैक्टर है। पहला एनवायरनमेंट, बारिश, एनवायरनमेंट आ गया। दूसरा, भैया कर्म किया है, किसी को तुमने मारा है, ये एग्जैक्टली फिट हो गया, अभी इक्वेशन में ये और ये फिट हो गया। फिर भी बच सकता है आदमी, फिर भी बच सकता है। अगर वो वहां से खिसक जाएगा तो ये तो गिर गया पर वो बच गया। डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेकिंग से कुछ कर सकते हैं।
कर्म तो होगा, वो ही होगा, पर डिसीजन मेकिंग आपका है। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ, योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार दोनों कर्म का है, वो सच नहीं है। एक सुत्ता है तिताय तन सुत्त करके, उसमें मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि कर्म को कैसे समझना सर है। हाँ जी। सर कभी कभी ट्रेन में सब लोग एक साथ मर जाते हैं तो उनका भी कॉज कर्मा ही रहता है ट्रेन में फ्लाइट नहीं, में। नहीं, नहीं। उसमें तीनों फैक्टर आते हैं, हर किस में 3 फैक्टर आते हैं प्रतीक। फ्लाइट में बैठते हैं, सारे मर जाएँगे? नहीं, बहुत सारे मरेंगे, बहुत सारे भी जीवित भी रहेंगे ना। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ से भी हो सकता है, जैसे रोग आते हैं, रोग जो आते हैं वो 2 फैक्टर से नहीं 3 फैक्टर से आते हैं। पहला है एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो रह रहा है वो एनवायरनमेंट है। जैसे समझिए डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो मच्छर से हो रहा है। तो हम मच्छर तो मारते नहीं हैं, क्योंकि हमने शपथ लिया है कि पानातिपात अवेरमणि सिक्कापदम समादियामि। क्या करें? मच्छरदाना ले लेंगे, समझिए, वो ये कर सकते हैं। और क्या करें? मार तो नहीं सकते हम तो शपथ लिया है कि हम नहीं करेंगे। तो एनवायरनमेंट इस वजह से वो मच्छर तो काटना छोड़ेगा नहीं ना। मैं उसको हाथ जोड़ के कहूँगा, मच्छर भाई देखो, तुम्हारे खुशी के लिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। वो तो सीधा आएगा यूं करके काट के चला जाएगा। कि क्या करूँ? मारूँ या इसको रोकूँ? वो डिसीजन मेरा है। उससे कर्म बनता है अभी। इंटेंशन से फिर कर्म बनता है। कि मैंने एक डिसीजन लिया, पहले से ही कर्म था कि मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने इसको मारा नहीं है, ये काट काट के गया। 1 दिन के बाद बुखार आया, उतर नहीं रहा, फिर डॉक्टर के पास गया, प्लेटलेट काउंट हो रहा है, कम हो रहा है। फिर उसने कहा, अरे भाई तेरा प्रॉब्लम हो गया, अभी डेंगू आ गया आपको। अरे बाप रे! अभी मैं क्या करूँ? मच्छर को मार देता तो अच्छा रहता। ये तो प्रॉब्लम तो झेलने का नहीं था। ये डिसीजन मेरा मेरा था। नहीं मारना मेरा डिसीजन। क्या करें? तो जो कोई भी मरते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में या कहीं पर भी, बस में, एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी है, कर्म भी है और डिसीजन मेकिंग। ये 3 तो हरदम रहेगा। अभी रेशियो क्या है? आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। पहला रेशियो अराउंड 30% पकड़ो एनवायरनमेंट, ठीक है? हर इसमें 20 टू 30% आपका एनवायरनमेंट है। सहायक भी हो सकता है, सहायक नहीं भी हो सकता है। जैसे बारिश समय है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है, एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि बाहर जा सकते हैं। भैया एनवायरनमेंट है, मत जाओ। एनवायरनमेंट है, 30% है बस। पॉसिबिलिटी ऑफ कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक आप ही के ऊपर गिरे, 30% पॉसिबिलिटी। आप ही के ऊपर गिरेगा वो डेफिनेट नहीं है, 30% पॉसिबिलिटी। ठीक है। कर्म समझो 50 से 60% आपका कर्म है। तो कितने हो गए? करीबन 90% हो गए। इन दो, आपका डिसीजन मेकिंग 10% है। देखिए ये अभी का है कर्म, अभी तुम करोगे डिसीजन से। अभी ये 10% तुम्हें बचा भी सकता है, डुबा भी सकता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसलिए योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मन।
थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा हाँ, ये बारिश का मौसम, अभी बाहर जाएँगे तो रोड तो ठीक नहीं है, कि कहाँ पे खड्डर है, कहाँ पे क्या है पता नहीं है, नहीं जाऊँगा। कोई कहेगा क्या पागल आदमी है, इतना डरपोक है तुम? हाँ, हूँ, तो हूँ, फिर बैठा रहूँगा। क्या पता कि मैं ये डिसीज़न ले लूँ 10% वाला और कोई तार नीचे गिरा है इलेक्ट्रिक का और उसको पैर के ऊपर मैंने पैर रख दिया, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया, हो सकता हर चीज़ में ये रहता है। हम कुछ नहीं कर सकते, डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, ये डिसीज़न लो या वो डिसीज़न, जाओ या ना जाओ, ये वो डिसीज़न हमारा है। करो या ना करो वो हमारा डिसीज़न, देखो या ना देखो हमारा डिसीज़न, सुनो या ना सुनो हमारा डिसीज़न, ये हमारा ये इस लाइफ़ का डिसीज़न। भले ये 10 मिनट पहले हो गया होगा कर्म, और डिसीज़न हम अभी ले रहे हैं, तो रिएक्शन के बदले हम एक्शन ले रहे हैं। क्या करना है? इसमें क्या करना पड़ेगा? ले रहे हैं। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सबको समझ में आ गया कर्म के बारे में? यस सर। ब्यूटीफुल। अभी आप सोच लो ये सर मतलब कर्म, हाँ जी, हाँ कर्म का परसेंटेज ज्यादा ही है ना, मगर 50-60। कर्म तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि देखिए अभी हमने बहुत सारा चीज़ डिसीज़न मेकिंग से ही किया है ना, इसलिए वो ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट भी होता है, पर जी जी। लास्ट में भी डिसीज़न ले सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ओके। ठीक है। लास्ट में भी ले सकता हूँ। जैसे देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये 5 दिन तो काम करनी है, कंपनी वाले तो नहीं, तो मुझे भगा देंगे और मैं भगाने के लिए काम मैं उल्टा-सुल्टा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने लिया है वो सही तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो वो सम्मा आजीवन नहीं होगा। ये तो वो करना पड़ेगा, ऑनेस्टली करना पड़ेगा, जो मैंने लिया है, मैं कर रहा हूँ। और कंपनी वाले कहते हैं आपको 3 दिन ऑफ़िस आना है और यहाँ से करीबन 32 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक दूरी है या 30 किलोमीटर की दूरी है। अभी-अभी ट्रेन आया है बैंगलोर में मेट्रो, सीधा वहीं पे लेके जाता है। पर प्रॉब्लम है, ये है कि इतनी गर्दी होती है ट्रेन में, तो अभी मैं क्या करता हूँ, करीबन 4:50 सवेरे छोड़ देता हूँ घर। ऑफ़िस तो चालू मेरा मेरा मीटिंग होता है 10 बजे की, और मैं निकला 4:50 को, 6 बजे ऑफ़िस में बैठ गया। कोई भी नहीं है वहाँ पे ऑफ़िस में। आराम से मेडिटेशन हो रहा है, सब हो रहा है। फिर उसके बाद में काम चालू, दोपहर को निकल जाता हूँ, 3 साढ़े 3 या 4 बजे घर आ जाता हूँ। फिर जो मीटिंग्स होता है वो थोड़ा बहुत अटेंड करता हूँ बस। उनका जो काम था, ये करना पड़ रहा है। हाँ, ये कर्म आपका, ये इस कंपनी में कर्म काम क्यों कर रहे हो? ये उसमें आपका है। लोगों को जो करना है वो तुम्हें तो देना ही पड़ेगा भाई, दे दो। देने के लिए मैं बैठा हूँ वहाँ पे। इसीलिए मैंने क्या किया था कि कर्म से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये कंपनी को छोड़िए, सारे कंपनी में जितने भी मैं काम किया, मैंने उनको मेरा पगार के बारे में नहीं कहा कि मुझे इतना दे दो। मैं कहता हूँ कि जितना आपको लगता है दे दो, डोनेशन बॉक्स है, जो आपको मर्ज़ी आप उसमें डाल दो। उससे कर्म खत्म हो गया। अभी कर्म खत्म हो गया, क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ, जो आता है उसको दे रहा हूँ, उसको ले रहा हूँ, जो आता है उसको ले रहा हूँ।
मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इतना चाहिए, इतना देंगे तो इतना काम करूँगा, इतना नहीं देंगे तो इतना ही काम करूँगा। तो कर्म हो गया, नया कर्म आ गया ये। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जब भी मैंने काम छोड़ दिया था, तभी मैंने ये सोचा कि मैं कभी माँगूँगा नहीं। अगर वो तो पूछेंगे कंपनी वाले, जहाँ पर मैं जाता हूँ कि लास्ट में पूछेंगे, विलास जी आप बताओ कितना दें आपको? कहता हूँ जो आप ठीक समझे। वो क्या होता है, उनको उलझन आ गया, अभी क्या करना है इसका? इस आदमी का क्या करेंगे? कितना दें? ₹10 दें? दे दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो हमारे ग्रुप में भी है, वो भी सुनती रहती है मेरी जो ये जो बात करते रहते हैं, वो भी सुन। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा, "आप इतना स्पिरिचुअल हो, ये काम आपसे हो पाता है?" मैंने कहा, "हो पाता है, क्यों नहीं हो पाएगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि धम्म में रहने के बाद आप काम नहीं कर सकते, ऐसे ही कहाँ पे लिखा है? पर भी लिखा नहीं है। काम दिया है, करो। पैसे से उससे मत लो। पैसा अलग है, काम अलग है। काम करना है, करो। नहीं करना है, तो मत करो। पैसे के लालच से करेंगे, तो राग, लोभ आ गया वहाँ पे। लोभ से तो निब्बाण प्राप्त नहीं होती है। लोभ तो छोड़ दिए। जो देंगे, देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अभी उससे मुझे क्या करना है? ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दान पारमी जो होता है, पूछो मत। देंगे तो सही है, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। उससे क्या करना है? दान पारमी आ गया। अभी दान पारमी आ गया, तो वो नेक्खम आ जाएगा। हाँ जी, प्रिया जी बताइए। सर इससे भी दान पार में पुष्ट होती है। किससे? जो आपने अभी कहा है कि अगर हम डिमांड नहीं करते हैं तो हाँ, क्योंकि आप काम कर रहे हो ना, उसका जी उसका अपेक्षा बिना आप काम काम कर रहे हो। जी, लेकिन आज तक जहाँ तक मैंने प्रवचन में सुना है या पढ़ा है तो उसमें तो एक ही है कि आपको डोनेट करना होगा, जो कुछ भी आप करते हो उसमें तो दान ही है ये, जो कुछ डोनेट आप कर रहे हैं तो। लेकिन हम कुछ काम कर रहे हैं और उसके कुछ चार्जेस नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम दान पार में हमारी पुष्ट हो रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला है भिक्षु, अलग है। जो गृहस्थ हैं, उनके लिए अलग है। ठीक है? समझिए कोई गृहस्थ है और वो कहता है कि मैं आपको धम्म सिखाता हूँ, इतना पैसा लगेगा। बर्बाद हो गया वो, सीधा बर्बाद हो गया, क्योंकि आप धम्म को सेल नहीं कर सकते। हाँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपना घर गृहस्थी कैसे चलाऊँ? भैया ऐसा है, अगर आप सच्चे दिल से धम्म सिखाओगे, आपका प्रोटेक्शन धम्म ही करेगा। ठीक है? और मैंने अपने आप में ही देखा है, जिस दिन से मैंने काम छोड़ा है, आज तक एक दिन भी भूखा नहीं रहा। एक दिन भी। मतलब ऐसा है कि वो मेरा बच्चा जो था, वो चौथी या 5वीं कक्षा में था, कि वो डॉक्टर बन गया। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार मैं कैसे निभाऊँ ये पूरा संसार। ये पत्नी है, फिर मेरे माँ-बाप थे, सारे तो थे, कैसे निभाए? दान तो दान होता है। अगर मैंने निष्ठा से दान किया है, काम हो या धम्म हो या कुछ भी हो, इसका प्रतिफल तो आपको मिलेगा ही, इसका तो गारंटी। दान पारमी रहेगा तो नेक्कम पारमी आ जाएगा, नेक्कम पारमी आ गया तो बाकी एक-एक, एक-एक, एक-एक करके आ जाएगा, एक खत।
10 पारमी आ जाएंगे। हमें तो शुरू करना है दान पारमी से। तो अगर हम दान कर रहे हैं तो कर्म का क्या होगा? कर्म कम होता जाएगा क्योंकि आप ले नहीं रहे हो उसको। अगर आप लेंगे तो क्रिएट करेंगे, एक और कर्म करेंगे, एक दूसरा कर्म करेंगे। आप नहीं ले रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? सम्मा आजीव डाल दो। एक जीवन बिताने के लिए वो जो देंगे उसको लेके आ जाओ, बस उतना ही है। जो कुछ भी देंगे ये लेके आ जाओ, फिर हो गया। अभी देखो ना, इतना सारा डोनेशन यहाँ पे आया है कि मुझे आश्चर्य होता है। इतने लोगों ने इतना डोनेशन कर दिया इतने साल में, ये भी इतने छोटे साल में। मतलब 2018 पकड़ता हूँ, आज हम 2024 में, मतलब 6 साल हो गया। 6 साल में इतना डोनेशन दिए हैं। अगर कोई 10 साल काम करे इतना मिल सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा सामान से लेकर सब उन्होंने दे दिया। आप ये ले लो, आप धम्म सिखा रहे हो, आप ये दे लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो। उनका पुण्य आ गया और जो मैं सिखा रहा हूँ उसके कुछ ना तो आ गया। क्या आया है वो छोड़ दो, आया है कि नहीं आया, आया। फैक्ट तो है ना। जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं कि आप सच्चे दिल से ये करोगे तो मिलेगा, मिला। हाँ, मुझे वो चाहिए, वो चीज़ चाहिए तो वो नहीं मिला, वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो दान है तो दान है, तो कर्म का क्या हो गया? कम हो गया, सिंपल है। तो जो कोई भी ले रहा है उसको जितना हो सके वो दे देगा। जो तुम दे रहे हो, जितना वो दे रहा है वो ले लो। गृहस्थ हो के लिए पैसा वगैरह ले सकते हो, भिक्खु हो वो नहीं ले सकते। मैं तो गृहस्थ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि देखिए मैं अगर आपको एक-एक क्लास का 2-2 हज़ार चार्ज करूँ या 5,000 चार्ज करूँ। मैं तो अपना घर निभाना है, तो आप चार्ज दे दो। वो तो गलत हो गया। सरासर अन्याय हो गया वो। धम्म को सेल नहीं कर सकते। चाहे अब कुछ भी हो जाए, उल्टा, उल्टा हो गया। आपका पुण्य के बजाय वो पाप हो जाएगा। ये वो करना नहीं है। कंपनी में भी मैंने वैसे ही कहा, मेरा कर्म है काम करना। एनवायरनमेंट बना है, भी मुझे डिसीजन लेना है। कह रहे विलास जी आप बताओ कितना लेंगे? मैंने कहा जो आपको लगेगा। एक आइडिया दे दो। तो मैंने कहा आप पूरा मार्केट में जितना देते हो, उससे पहले देखो, उसमें कितना कम हो सके उतना दे दो। ज़्यादा मत दो, फिर लालच आ जाएगा। कम दे दो, कम दिए। फिर मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसने कहा, "विलास तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ठेस पहुँचता है। तुम इतना काम करते हो, हम दे नहीं पा रहे और कंपनी दे रहा है, देने के लिए उत्सुक है, क्यों नहीं लेते?" मैंने कहा, "मैंने कहाँ मना किया है? आपको जो देना है दे दो ना। मैं थोड़ी कहा है कि मुझे मत दो।" तो उन्होंने कहा, "आपको एतराज़ होगा कुछ और इंक्रीज़ करूँ?" करो, मेरा क्या जाने वाला है। कम करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा करोगे भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी कहोगे कि कल तुम्हें कंपनी में नहीं आना है, तभी भी प्रॉब्लम नहीं है। तीनों मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लग गया उनको, ये आदमी होता है। हाँ, अगर कल कहेंगे नहीं आना है, ठीक ही बात है। कर्म खत्म हो गया। इस कंपनी में काम करना खत्म हो गया भाई, थैंक यू सो मच।
हो गया, क्योंकि एनवायरनमेंट कट गया वहाँ पे, ये कटा नहीं है, कर्म है, एनवायरनमेंट है। मेरी डिसीजन तो मेरी डिसीजन है ना, पैसा लूँ या ना लूँ वो मेरी डिसीजन है, जितना लूँ या ना लूँ वो मेरी डिसीजन है, ये तो कर्म करना नहीं है। तो मैंने इनको कहा, अभी अमेरिकन हमारे घर आया था, तो वो भी इन्हीं को भेंट करने के लिए वो भी आई थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरा कर्म ऐसा है, कौन सी दिन ये खत्म होता है मैं गिन रहा हूं। तो उसने कहा जब भी तुम्हें चाहिए तुम छोड़ सकते हो। थैंक, हर कोई ये चाहता है कि कंटिन्यू हो जाए, यही एक पागल आदमी होगा जो काटने के लिए उत्सुक है कि कभी ये टूट जाए, कभी ये टूट जाए, कभी ये टूट जाए। कर्म खत्म हो गया, थैंक यू। अपना माँ बाप का भी मैंने ऐसा ही सोचा है, सोचा था पहले, कर्म तो टूट गया, ये बात है, वो जहाँ पे है पे रहे, पर मेरा कर्म तो टूट के बाप, भारीपन कम हो गया, माँ बाप का तो भारीपन ज्यादा रहता है, कम हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे सेवा सेवा नहीं लिया, मैंने उनसे सेवा नहीं लिया, उन्होंने क्या अच्छा और क्या चाहिए। ना वो बीमार पड़े, ना मुझे अस्पताल में लेना पड़ा, ना उनका वहाँ पे जो पेन होता है, ये होता है, वो देखना पड़ा, कुछ भी नहीं। ऐसे बैठे थे, मेरे पिताजी मर गए और ये वॉकिंग गई, चली गई। आहा! बहुत ही अच्छा हो गया। इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है? कर्म नहीं है, तो एनवायरनमेंट नहीं है, कर्म नहीं है। डिसीजन मेकिंग, रोऊँ या हँसूँ? तो खुशी में था और मेरा भाई रो रहा था, मैं तो खुशी में था। अरे! दोनों मर गए, अच्छी बात है। ऐसे कोई बच्चा भी हो सकता है कि अपने माँ-बाप मरे और खुशी में रहे। पर सचमुच खुशी में रहने का है, क्योंकि वो मेरे ऊपर बोझ नहीं बने, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कट गया, ये तो होना चाहिए, सच है। काम भी ऐसा ही है, पत्नी भी ऐसी ही है, बच्चा भी ऐसा ही, सब सब कर्म से जुड़े हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े, डिसीजन मेकिंग हमारा, योनि सो मनसिकार हमारा, किसी और का नहीं। हम सही डिसीजन लेते हैं तो एक्शन हो जाएगा, गलत डिसीजन लेते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। गलत डिसीजन कर्म बनता है, सही डिसीजन कर्म नहीं बनता है। इसी पाली में कहते हैं किरिय, और संस्कृत में होता है कार्य। अगर आप कार्य करते हो, कर्म नहीं बनता। अगर आप इच्छानुसार करते हो तो कर्म बनता है। बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि। मतलब आप इंटेंशन से कुछ करते हो तो कर्म बनता है। आपको धम्म दान देना है, धम्म दान दीजिए। मैं भी कर रहा हूँ। इस दिन मैंने एक वो थेरो को मिला था, जो जिन्होंने मुझे कहा कि आप श्रीलंकन्स के लिए धम्म दान दे दो। करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? करूँगा। पैसा कितना देंगे वो नहीं पूछा, कैसे करना है वो नहीं पूछा, कितना समय मुझे बिताना पड़ेगा वो नहीं पूछा, कितने घंटे उनके साथ बात करना है वो भी नहीं पूछा। जो कोई भी आता है, कितना भी घंटा हो, मतलब वो मेरे साथ 1 घंटे बात करेंगे, 2 घंटे बात करेंगे, मैं टोकूँगा नहीं और ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे टाइम खा लिए। धम्म फर्स्ट है, के लिए ना पैसा लगेगा, ना कुछ भी लगेगा। मौका मिला है,
दान करो, दान करो, दान करो, दान करो, जितना हो सके दान। वही कर रहा हूँ। ते उसका नतीजा क्या होगा, मुझे बहुत ऐशो आराम मिल जाएँगे, पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो करता हूँ, तो फिर गलत रास्ते पे आ गया। नहीं करना है, वही है। तो प्रतीक जी, ये होता है कर्म का, ये होता है कर्म कांड। हमें ये तीनों को समझना पड़ेगा। कभी आप कर्म करोगे, कभी आप एनवायरनमेंट देखोगे, कभी आप डिसीजन लोगे। हाँ जी प्रतीक, यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आया? यस सर। ब्यूटीफुल। अभी सुप्रिया जी का एक प्रश्न है, वो भी ले लेते हैं। इनका अभी ध्यान कर रहे हैं तो इनको बाधाएं आ रही है। इनका प्रश्न आज ये था कि इसको कैसे निपटाएं। मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा शाम को बात करेंगे कि अगर मैं सिर्फ इनको करूँगा तो बाकी लोगों के का भी वही चक्कर हो सकता है। तो मैं सोचा सारे लोगों का कुछ ना कुछ बाधाएँ तो रहेंगे। तो 5 है। एक है डाउट, अपने आप पे भी डाउट होता है, और जो हम एक विधि या कोई क्या कहते हैं प्रोसेस है, या जो हम सीख रहे हैं, उससे भी डाउट होता है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, एक होता है। और दूसरा कि मुझसे नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, बाकी लोगों को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो होता है, ये होता है डाउट। इसको क्या करना है? अगर डाउट आ गया तो क्या करना है? डाउट आ गया तो दो चीज़ है, जिसने सिखाया, जो सिखा रहा है उसके पीछे पड़ जाओ, कोई एक है। चाहे वो कुछ भी सोचे, अरे कैसा आदमी या औरत मेरे पीछे पड़ गई, क्या करें, ये तो लिया है, पीछे पड़ जाओ। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ से वो सिखा रहा है, जहाँ से भी, से पूछो आप ये कहाँ से सीखा, इसका प्रमाण क्या है? अगर वो कहता है कि नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अच्छी बात है सर, आप अपने एक्सपीरियंस से वो हमें हेल्प हो रहा है, पर बुद्ध का वाणी कहाँ, ज़रा दिखाइए मुझे, तो देखना है। से पूछ लीजिए, वाणी कहाँ से आप पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो, जो कुछ भी है, आप पढ़ लो उसको। हम उतना पढ़ सकते तो इनका सहारा क्यों लेते? अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी पढ़ना है, चाहे आप मराठी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, कौन सा भाषा में पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। जो आपको सिखा रहा है, जो आपका कल्याण मित्र है, वो सिखा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट थी ना, इसने मुझे सिलेक्शन इसलिए किया था कि मैं धम्म में बात करता था इंटरव्यू में। बड़ा पैनल था, किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ इसको समझ में आया ये आदमी अलग किस्म का आदमी है। तो उन्होंने सोचा किसी और को क्यों ले, इसी को ले लेते हैं, फिर इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया है। सोचा अरे, मैंने तो डायरेक्टली कह दिया था आपके कंपनी में ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी उन्होंने ले लिया। क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ कि ठीक नहीं तो एक ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है तो ठीक है। क्योंकि मुझे तो कुछ डर नहीं है कि मुझे लेना पड़ेगा, ये काम करना है, वैसा तो कुछ भी नहीं है। जो है सो है, बता दिया। उनको वो भी अच्छा लगा कि हॉनेस्ट आदमी है, तो ले लेंगे। ठीक है। फिर एक मीटिंग में मुझे पूछे, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए, इसे आपको मैंने सेलेक्ट किया। तो हमारा जर्नी वहाँ से चालू हो गया 2018 से।
वो श्रीलंका की भी चालू हो गया था और इसके साथ ये भी चालू हो गया। तो अजीब दास्तां हो गया। और वो क्या करती थी, पीछे पड़ना मतलब ऐसा है, इधर भी देख लिया, कर लिया। अच्छा मुझे ये डाउट है, ये समझाओ, वो डाउट है, वो समझाओ, ये डाउट है, वो डाउट है, ये डाउट है। कोविड टाइम भी आ गया, कोविड भी चला गया। 2022 तक उन्होंने मेरा सर का जितना भी बाल था बाकी, वो भी उसने ले लिया। ठीक है, मुझे बुरा कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा एक शुगर केन होता है, इतना रस लेना है तो ले लिए, फिर फेंक दिए। ऐसा हो गया। मैंने कहा जो मुझे चाहिए था तुमने, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपको मिल गया ना, बहुत अच्छी। तो अभी आजकल मतलब एक करीबन 6 महीने होने को आ गए, हम लोग कोई धम्मा या कोई स्पिरिचुअल भी नहीं है। उनको समझ में आ गया और मेरा छुटकारा हो गया। जो देना था उसको दे दिया, देने के बाद वो चली गई। हालाँकि हम हमारे ग्रुप में ही है वो एक भी कमेंट करते नहीं है, पर हमारा वीडियोज़ देखती रहती है वो। उनको हिंदी नहीं आता है, नहीं तो ये हिंदी का वो कहती है कि अभी ये कौन लोग आ गए हिंदी का, अभी तो एक भी आप इंग्लिश में बात नहीं करते हो। मैंने कहा क्या करूँ, उनको हिंदी चाहिए, ये करना पड़ रहा है। फिर मराठी भी सीखना पड़ेगा, शायद क्या पता है, भी सीख लेंगे और उससे भी बात करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। मराठी में ठीक लगेगा, वहीं पे उसी पे लग जाएँगे। अम्मा तो दिखाना है, सिखाना है। चाहे वो कन्नड़ा में हो या हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो या तेलुगु में हो, कौन-सा भी भाषा में हो, धम्म तो धम्म होता है, धम्म में कोई भाषा नहीं होती है। समझाने के लिए एक भाषा होती है। सीखो, समझाओ बस। तो उन्होंने अभी छोड़ दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, छोड़ दिया। आज एक अनुषा जी मुझे कॉल किए थे, इसलिए आप लोगों का आप आ जाओ। उन्होंने मुझे पूछा कि 8:30 बजे आप रोज़ मिलते थे, 1 साल, 2 साल मैं देख रहा हूँ, अभी क्यों नहीं मिल रहे हो? मैंने कहा उनका जो क्वेश्चन था खत्म हो गया, वो चले गए। अभी 8 बजे का कोई और लोग आए हैं तो उनके साथ मैं हूँ। वो भी मुझे फेंक के चले जाएँगे किसी दिन, ठीक है? उनका जर्नी एंड हो गया तो हो गया, अभी वो क्या करें अभी? वो तो नहीं आने वाले। जितने भी लोग थे पहले, इतने लोग थे, वो सब चले गए। वीडियोज़ है, वो लोग तो चले गए कि उनको जो मिलना था मिल गया। तो मुझे जो देना था दे दिए। उनका कर्म खत्म हो गया। कि उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। आएँगे वापस, बात करेंगे तो बात करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। खुशी में रहेंगे क्योंकि वो पहले भी थे, रहे, ठीक है? तो उदय व्यय का देख लिया। पाद तिथि भंग, भंग को देख लिए, अभी तो लोग चले गए। तो मैंने उनको कहा, आप लोग सब चले गए, क्या करें? तो ये 3 चीज़ से होता है। एनवायरनमेंट बंद हो गया। 8:30 बजे हमारा जो जो कुछ भी हो, मतलब दुनिया इधर-उधर हो जाए, 2018 से 8:30 बजे का जो वक़्त था, वो वक़्त अभी नहीं है। अभी इंग्लिश में कुछ भी नहीं बन रहा है। अजीब है। पहले इंग्लिश छोड़ के हिंदी में बनता ही नहीं था। मैंने बहुत बार ट्राई किया हिंदी में बनाएँ, नहीं हमें तो इंग्लिश में चाहिए। मुझे क्या करना है? एक ही विशाल करके इस हमारे ग्रुप में है, उन्होंने कहा मैं तो मराठी मीडियम का हूँ और मुझे हिंदी हिंदी में कहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने कहा देखो भाई, सिर्फ़ एक आदमी के लिए मैं नहीं कर सकता। मतलब कर भी सकता हूँ पर आप काम कर रहे हो। आप जिस दिन चाहिए उस दिन आते हो तो मैं क्या करूँ? हो नहीं सकता। तो
तो कोई भी हिंदी आएंगे तभी देखा जाएगा। अभी आप लोग हो, वो भी महाराष्ट्रियन है, नांदेड़ में रहता है वो, तो अभी वो किसी भी, आई डोंट नो वो क्यों नहीं जुड़ रहा है। तब उसको तो अभी महाराष्ट्रियन लोग भी मिल गए और हिंदी में ही हम कर रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो अभी देखो एनवायरनमेंट नहीं बना, कर्म भी नहीं है, जन उसका है। अगर ये दो भी है और डिसीजन नहीं है, फिर भी वही है। ऐसे हमें ये बाधा आती है उसको भी देखना है कि ये डाउट इसलिए आ रही। तो जो सिखा रहा है उसको पूछो और वो जहाँ से सिखा रहा है उसको देखो। फेथ, तब श्रद्धा आना चाहिए, श्रद्धा आती है, किसी की इच्छा जो कहते हैं, डाउट शंका जो कहते हैं वो निकल जाती है। ये ऐसा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पहला वाला होगा। दूसरा होता है कामछंद। ये कामछंद क्या है? काम का मतलब है कि ये 6 सेंसेस में 5 सेंस के साथ सदैव रहना। किसी किसी को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, किसी को सुनने में अच्छा लगता है, छूने में अच्छा लगता है, वैसे 5। उस वजह से क्या होता है, एक जब भी हम धम्म के स्टार्ट करते हैं, वो भी ध्यान करने के जब भी बैठते हैं, आँख बंद करके या वैसे, मन वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको करना नहीं है। अभी क्या करें? हमारा ध्यान आना चाहिए अशुभ भावना के ऊपर। शुभ भावना क्या होता है? अपना बॉडी को काट के देख लो, क्या वीडियोस ऐसा देखो जो ऑटोप्सी वीडियो को देख लो, या जैसे कोई मर जाता है अचानक, तो देखो। मरणानुसति अगर लेके आएंगे तो अपने आप ये काम छंद कम होते जाएंगे। तो ये दूसरे काम छंद जब भी आता है, जैसे मुझे चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, खाना है वगैरह वगैरह आ जाता है, के साथ में आलस्य भी आ जाता है। तो कहते हैं थीन अमिध। थीन का मतलब है कि मन का सो जाना, और मिध का मतलब है कि देह से भारीपन, आलस्य। ये आलस्य इसलिए आता है कि हमने प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, नहीं हो रहा है, छोड़ दो यार, क्या, रिजेक्टेड हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएंगे कि ये हमारे लिए नहीं, या ये जो सिखा रहा है वो हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है पर मेरे लिए नहीं है। तो आलसी बन जाते हैं, या अपने ही काम में इतने उलझ गए कि ये साइड में रख देते हैं, ये बाद में देखा जाए, ये तो, ये मुझे लग रहा है सोतापन बहुत डिफिकल्ट है, ये हम नहीं करेंगे। तो आलस्य आ गया। आलस्य आते ही प्रमाद आ जाए, इसलिए प्रमाद आलस्य कहते हैं, प्रमाद आलस्य। तो प्रमाद आ जाए, हमें अपमादेन संपादित, मतलब प्रमाद किए बिना संपाद करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये काम छंद आया है, इसके साथ में आलस्य तो आ जाएगा, एक ना एक दिन तो आलस्य आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उनका जो प्रवचन है वो सुनते रहो, पर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, नहीं डालो। नहीं, पानी में मैं डाला था, तो खाना कम करो। मैं खाना भी कम खा रहा हूँ, अच्छा, कम खा रहे हो, वॉकिंग करो। मैं वॉकिंग भी कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहे हो, तो दिन जो है वो रात समझो, और रात जो है वो दिन समझो। मतलब लाइट करो, लाइट सोर्स को, नींद नहीं आएगी। तो मैंने वो भी किया, नहीं हो रहा है, पानी कम पियो।
तो एक ना एक करने से आलस्य दूर हो जाएगा। जैसा आलस्य दूर हो गया तो वैसा प्रमाद कम होता जाएगा, फिर ध्यान कर सकते। तो ये हो गया प्रमाद आलस्य रामचंद्र के। और आता है व्यापाद। ये भयानक है कि हम किसी को देखते हैं कि अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो साला वो मर जाता तो अच्छा रहे, हरदम आगे रहता है तो जलसी आती है, ईर्ष्या, फिर गुस्सा आता है, फिर बेचैनी होती है। सब ये व्यापाद का ही गुण है। अभी क्या करें? मेट्टा, मैत्री भावना। तो अभी मैंने देखा मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, सांस के ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। विपश्यना करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो कभी नहीं होगा। और धारा प्रवाह चाहिए, लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या करें? अभी पहला मेट्टा करना। कितने दिन? जितने दिन आपके पास हमारे पास व्यापाद है उतने दिन, मतलब पूरी दिन वही करना पड़ेगा, बैठ के ध्यान नहीं करना। हाँ, मुझे अपने सास को देख के बहुत गुस्सा, मर क्यों नहीं जाती? अभी उसी के ऊपर कर। फिर मेरे सास यहाँ पे है सासू माँ, फिर क्या करें? उनको तो समझ में नहीं आती है। हम कह रहे हैं आप इतना टेंशन मत लो, आराम से बैठो, कि समझो ये आश्रम है। वो कहती है कि हाँ, सारे लोगों को तो आश्रम है पर ये मेरी बेटी का घर है। फिर क्या करें? पहली बात है वो आपकी बेटी नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो मेरी पत्नी नहीं है, तीसरी बात ये है कि वो मेरा बेटा भी नहीं है, चौथी बात ये है आप मेरी सासू माँ भी नहीं है। तो कितने बार समझाऊं? कहती है आप पागल हो गए हो। तो मैं कहता हूँ मैं पागल आदमी पहले से ही था, अभी और ज़्यादा पागल हो गया। मैंने आपका बेटी को भी ऐसा ही बना दिया है कि वो भी कहती है ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये ऐसे ही कहती है। क्या करें? तो ये तो आश्रम है कि आप आश्रम में आ गई तो बैठी रहो, दिन रात ध्यान करो। अभी यहाँ पे वही चलता है और कुछ नहीं चलता है। जैसे हमारे ग्रुप में एक आशुतोष करके है, वो अपने पत्नी को ध्यान सिखाता है, योगा सिखाता है। वो मैं भी सिखा सकता हूँ पर उसको वो अच्छा लगता है। मैंने कहा भैया तुम इसको संभालो, मैं बाकी लोगों को संभालता हूँ। तो वो जब भी आता है वो उसको सिखाता है। तो ये अभी सचमुच में एक आश्रम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मैं तो कोई इतराज़ नहीं है, बस हो गया। तो अभी मेट्टा भावना करूँगा तो किसी के बारे में गुस्सा वगैरह तो नहीं आएगा। किसी के ऊपर काम करना, अगर मुझे सासू माँ के ऊपर बहुत नफ़रत है, द्वेष आता है, मुझे लगता है कि ये औरत पागल है। 81 हो गया फिर भी ये दुनियादारी बात करती और टीवी देखती है और वो इलेक्शन देखती है और वो शपथ सेरेमनी वो देखती है। कौन प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, और क्या करना है इसको देख? 81 ईयर्स में क्या देखना है? तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या एग्ज़ाम में कि आज का हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं, आराम से बैठो, ध्यान करो। आपका जो भगवान है उसी का ध्यान करो। ध्यान तो करो, नहीं करती है। नहीं करती है तो मुझे गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है तो मुझे क्या करना है? पहले आनापानसति नहीं करना है, ये पहला मेट्टा करना पड़ेगा कि वो इधर ही बैठी है, वो कहीं नहीं बैठी है, वो इधर ही बैठी है और जब भी मैं देखता हूँ मुझे बॉडी में एक अलग सी तरंगे आने लगती है। तो क्या करें? मेट्टा करना पड़ेगा।
सब छोड़ के। कितने दिन? जब तक मेरे मन में उनके भाव में मेरे मन में सद्भावना ना आए, प्यार ना आए, तब तक करना पड़ेगा, क्योंकि पटवी तो पटवी का देह भी पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है। वहाँ पे कोई है ही नहीं है। पगले पहले ही अपने आप पे काबू कर, फिर सांस के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाए। सिमटना करना है। ये व्यापाद का हो गया। अभी आएगा उडच्च कुक्कुच। उडच्च का मतलब है कि उतावलापन, बहुत उतावला, एंग्जाइटी, आतंक और उतावलापन दोनों एक साथ आ जाते हैं। फिर क्या करना है? अभी सारा छोड़ के सांस के ऊपर काउंटिंग चालू करना है। 1 2 3 4 करके काउंटिंग करना है। सांस अंदर गया, बाहर आया 1, सांस अंदर गया, बाहर आया 2। या बुद्धो बुद्धो करना है, या कुछ भी आपको जो ओम करना है, सोहम करना है, ये करना है, वो करना है, कौन सा भी करो, पर ये देखना है कि मैंने सांस अंदर जाते हुए देखा है, सांस बाहर आते हुए उड़च्च चला जाएगा। आ जाएगा मतलब कम हो जाएगा, फिर चला जाएगा। तो कुछ कुकुचा के बारे में क्या करना है? ये थोड़ा टेढ़ा है। कुकुचा का मतलब है कि पूरा मानना, अरे मैं कल नहीं कर सकी, क्या कर सका, टाइम पास हो गया, वो आया था, उसने मुझे ऐसा कर दिया, इसीलिए ऐसा हो गया। मैं बैठनी ही वाली थी, फ़ोन आ गया, फिर बाजू वाले आ गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। पूरा दिन मैं कर नहीं पाई, अभी तो मैं ये उलझन में हूँ कि क्या करूँ? अभी क्या करना है? इसके लिए 3 कर सकते हैं। पहली बात, एक वॉकिंग के लिए चले जाओ, ऐसे ही टाइम पास। कुछ मत सोचो, आराम से चले जाओ, एक वॉकिंग। मन हल्का हो जाएगा, ये पहला है। दूसरा, क्या करना है कि जो नाभि का पोर्शन है उसको ऊपर नीचे है, उसको देखना है। तभी मन आसानी से, जो बहक गया है, रो रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने एक झूठ कह दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, रो रहा है। तीसरा, जो कल्याण मित्र है उससे के साथ बात करते रहो। किसके बारे में बात करो? धम्म के बारे में। मतलब कल्याण मित्र जो सिखाता है वो नहीं, नहीं, जो कोई भी इस ग्रुप में है, धम्म के बारे में बात करो। ऐसे ही बस हो गया। तो कितना करना पड़ेगा? जब तक वो कुकुचा चली ही नहीं जाती तब तक करना पड़ेगा। ये करने के बाद क्या होता है? फिर से सांस के ऊपर नजर आ जाएगा। फिर पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश का जो हम कर रहे थे वो भी आ जाए। ये हमें ऐसा करना पड़ेगा। पंच निवर्ण जो है वह ऐसा हैंडल करना पड़ेगा। तो विसिकिच्चा आ गया, ना कल्याण मित्र है उसके ऊपर कूद पड़ो, हो गया। दूसरा, कामछंद आ गया, शुभ भावना चालू कर दो। व्यापाद आ गया, इकट्ठा कर लो। और ये हीन अमिदा आ गया, आँख में पानी डालो, पानी कम पियो, खाना मत खाओ, वॉकिंग जाओ या कुछ भी करो, तो नींद ना आए, ऐसा। और मन भारीपन ना हो। फिर 5वां, उडच्च, रेस्टलेसनेस, सांस का काउंटिंग करना है। कुछ एक धम्म फ्रेंड को ले लो, बात करते रहो टाइम पास के लिए, या वॉकिंग चले जाओ, ऐसे कुछ करना।
पेट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो होता है तो देखना है। इससे पंच निवर्ण जो है वो कम हो जाए। बस हो गया, टाइम भी हो गया और ये 2 प्रश्न का उत्तर भी हो गया। आगे कुछ प्रश्न? हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर मैत्री साधना आपने बोला वो कैसा करना है? हाँ, ये अच्छी बात। मैत्री साधना कैसी करनी है? मैत्री साधना ऐसी करनी है, समझिए वो आप आदमी है, मतलब आप आम आदमी पार्टी नहीं है। वो जो जिनका आपके साथ बनती नहीं है या बनता नहीं है, समझो वो आप है। उनका फ़ोटो रखना पड़ेगा या वीडियो या कुछ भी। ये तो वीडियो है, तो डाल दो। और जिस चीज़ का चिढ़ होता है ना, जब भी चिढ़ आता है ना, वो देखेंगे, है ना? तभी स्टॉप करना है। और ये देखना है कि अगर आप मर जाती है तो आप कहाँ पैदा हो? वो वक़्त। तो बुद्ध कहते हैं 2 ही जगह है, एक है प्राणी वर्ग में और एक है नरक में। क्यों? उतना भयानक आग आपको लग गई है। अभी हम किसी के ऊपर थोड़ी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो मुँह देखिए कैसा होगा आपका। आपने अगर फ़ोटो लेंगे तो लगेगा भूत आ गया। नाल कान भी लाल हो जाएगा, नाक भी लाल हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएगा। तो होता है। तो अगर फ़ोटो देखते हैं तो आग लग गई ना अंदर से, वो देखना है। फिर अहम आवेरो होमि, अव्यपाजो होमि, अनिगो होमि, सुखी यतनाम परिहरामि, कहना है। इससे क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होता है, वो नहीं होता है। सही बात है। पहले थोड़ा बहुत पानी पीना है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा देखना है। फिर गुस्से में पानी पीना है, स्टॉप करके। गुस्से में पानी पीना या किसी को पानी लेके आने के लिए कहना है कि भूल ना जाना। थोड़ा ही पानी पीना, ज़्यादा नहीं पीना। थोड़ा पानी पी लो। पानी पीने के बाद बैठो और सोचो, दुच्चरित विपाक सूत्र करके हमने कभी किया था। अगर उस टाइम पे ये आदमी मर जाता है तो कहाँ जाएगा? तो बुद्ध भगवान ने कहा है, थोड़ा याद कर लो कि मैं वहाँ जाऊँगी तो क्या होगा। ये आदमी खुद जा रहा है। कौन? जिनसे हमें बनती नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो वैसा है। उनको छोड़ना अच्छा है कि उनके साथ में जाना अच्छा है, ये देखेंगे। अगर देखें, हम देखेंगे कि उनको छोड़ना ही अच्छा है, तो छोड़ देंगे। कैसे? पहले अपने मन को करेंगे, अहम आवेरो हो, अव्यपाजो हो, आनिगो हो, सुखी अतनाम पर। अभी मैं सुखी में हूँ या दुख में हूँ? दुख में हूँ। तो पहले मुझे सुखी करना है। बाकी गए भाड़ में। अब पहले मुझे तो सुख होना है ना। तो सुखी, थोड़ा उसको छोड़ दिया, उसके जिसके साथ मुझे बनती नहीं वो छोड़ दिया, तो सुखी हो गया। फिर मुझे क्या करना है? वही उनके ऊपर भी डाल दो, जो कोई भी है। तुम सुख में रहो, तुम व्यापाद छोड़ दो, तुम ये करो वो करो वो करो वो करो, तब सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, छोड़ दो। हमारा मन तो शांत हो गया, उनका मन शांत होता है नहीं होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनकी कर्म के ऊपर है, मेरे कर्म के ऊपर नहीं है। हो गया, छूट गया।
उनका प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम नहीं है अभी। समझ में आया? जागृति जी, ऐसा करना है। अच्छा, रास्ते में ऐसा सर वो होता है। पीडीएफ ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है? हाँ जी, अब वो पीडीएफ रहता है जैसे प्राणियों पे करते हैं हम लोग, दिशा पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है मैत्री साधना में, खाली जिसके प्रति हम लोग को गुस्सा है उसी के लिए ये सब करना है। और ऐसा होता पहले उसके साथ है कि करना है ना, लेडीज को जिनसे हमें बनती नहीं, पहले उनसे करना है, बाकी प्राणी से पीने सब छोड़ दो। हाँ, आखिर में सबको करना है। हमारा मन ही इतनी खराब हो गया है कि पहले उससे तो कर लें ऐसा। सर अभी आपने जो सुत्त पढ़ा था वो किस में से है, यानी वो अभी आपने जो बताया वो अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी। मैत्री साथ? हाँ, वो मेटा सुत्त करके ही है। यस यस। मैं आपको भेज देता हूँ। वो परित चैंटिंग करके आता है ऐसा। मैंने सोचा आपके पास है वो। नहीं है सर मेरे पास। नहीं है ना, मैं भेज दूंगा। और बस हो गया। सर हाँ, बोलिए। मेरे हस्बैंड को क्वेश्चन था कि यानी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है किसका? अनागरिक का डेफिनेशन क्या होता है? अनागारिका। हाँ अनागारिका, सॉरी हाँ। सर सॉरी। अनागरिक का मतलब है वो नागरिक नहीं है। नहीं 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 अनार आपने अभी जो वो अनागारिका। अनागारिक, इसीलिए मैंने पूछा अनागरिक क्या यस होता है। यस। अनागरिक क्या होता है? वो नागरिक नहीं है, वो होता है। तो देखिए, मुझे उन्होंने जो हाँ देखिए, मुझे कहा गया था कि आप अपना नाम अनागारिका डाल दो, तो मैंने डाल दिया अना आगारिका। अनागारिका अगर अगर का मतलब है घर, इसीलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में एक आगरा करके है, वो बना है अगर से, मतलब घर, है ना। अन अगर मतलब इसका घर नहीं है, ठीक है। अनागारिका, अन अगर इका, अनागारिका। ये इका जो है ऐसे ही डालते हैं क्योंकि वो कंप्लीट होता है कि घर से घर छोड़ दिया है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछे, घर आपने कहाँ छोड़ा है? अपने अपने घर में तो बैठे हो। हाँ, अपने मन में तो छोड़ दिया इसने, फिजिकली नहीं छोड़ा है, सही बात है। इसके मन में तो नहीं है घर। तो जो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही है और सचमुच में वो उसको घर करके लगता नहीं है, वो होता है अनागारिक, ठीक है ना। और कोई प्रश्न जागृति जी? ओके सर। नहीं, इससे भी डिटेल जा सकता हूँ। तो पहले मैंने डेफिनेशन बताया। और कोई प्रश्न है? बस हो गया, ठीक है। फिर मंगल करेंगे, फिर का इधर ही खत्म करेंगे। सर प्रैक्टिस क्या रहेगी अभी अपना जो है वही? वही जो कर रहे थे। आज मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न था।
नहीं तो हमारा प्रैक्टिस वही रहेगा, आना-पाना करना है, फिर हमें पटवी पे ही रहना है। फिर संडे को चेंज करेंगे, आपो पे जाएँगे, फिर एक हफ्ता पूरा आपो, तो फिर वायो, आकाश तो पहले कर चुके हैं, फिर पाँचों को करेंगे, फिर रूप खत्म हो जाएगा, फिर वेदना को देखेंगे, संज्ञा को देखेंगे, संखार को देखेंगे, ज्ञान को देखेंगे, तभी आपको प्राप्त होना चाहिए तोतापन। ये हमें करना। तो अभी आप फिलहाल के लिए, आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे है, सैटरडे तक, इवनिंग तक, एंड संडे मॉर्निंग से जब तक हम नहीं मिलते तब तक आप पे ही रहिए, फिर हम आपको चालू। सर, हम्म। अब वो बालों का सही से समझ में नहीं आता है, सेंसेशन बोलो या ऐसे छूते हैं बाल, वो तो पता चलता है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कुछ सेंसेशन होगा, ये वो कुछ पता नहीं चलता था, ऐसे क्यों? ऐसे क्योंकि आप बालों से बहुत प्यार करती है कि नहीं? आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पहला हमें क्या करना है, अगर वो सही सीधी उंगली से नहीं मिलती है तो टेढ़ी करके देखनी पड़ेगी। तो अभी क्या करना है कि अच्छा, हाँ, तो अभी हमें अशुभ भावना देखना है, वो शुभ भावना में है। मतलब मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि बाल है, ये है, वो है, पर वो नहीं जा रहा है। ठीक है? हुँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बाल को छोड़ के और कोई पार्ट है जिससे मुझे जिगुप्सा आ जाए। तो केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, मांसम, अट ये 7 को छोड़ के करीसम को लेना है, मतलब टॉयलेट जो आता है उसको लेना है। उसका मेडिटेशन करना है, क्योंकि वो भी तो पटवी ही है, तभी ये आ जाएगा। उसका कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? जैसे आप जब भी आप टॉयलेट टॉयलेट जाओगी तो अपना टॉयलेट खुद देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में रहता है ना। अभी अभी देखिए, आप सोचिए, ज़रा सोचिए जागृति जी, आपके पेट में है वो? हाँ, है, आपको पता है कि नहीं है? है, है, है। तो अभी है ना सर। आपका प्यार है उसमें? नहीं, 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 1 मिनट ठहरिए, नहीं, उतना जल्दी मत कहिए। जब भी नीचे से आता है तभी प्यार चला जाता है। उससे पहले तो हमें पता भी नहीं है कि अंदर है। जब भी उसका का दर्द चालू होता है कि मुझे भाग के टॉयलेट जाना है, तभी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तब तक तो मैंने जो खाया है वैसे ही रहना चाहिए ना मुझे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो मैंने खाया है वो मेरे पेट में है। समझिए, मैंने 2 गुलाब जामुन खाए, 1 भेलपूरी खाया, और 4 प्लेट मैंने पानी पूरी खाया, और 1 मैंने फ़ालूदा भी खा लिया। तो इतना सारा मेरे पेट में है। तो उस वजह से क्या हुआ, पेट बहुत फूल गया, पेन होने लगा, फिर मैंने इनो वगैरह कुछ लिया, तो थोड़ा आराम हो गया, फिर गैस आ गया, फिर इतना गंदा, क्या करूँ, आ गया। अभी मुझे लगा मुझे टॉयलेट जाना है, भाग के बैठ गया, बैठने के बाद आ रहा है, तभी देखना भेलपूरी किधर है, मसाला ये अपना पानी पूरी किधर है, फालूदा किधर है ना। ऐसे देखना पड़े, सचमुच देखना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वैसे ही देखना पड़ेगा जब तक जिगुप्सा नहीं नहीं आ जाता। शुद्ध
तो कहते हैं कि अट्ठी यति हरा यति जिगुच्यति, ये 3 आना चाहिए, तभी ये फटेगा, नहीं तो नहीं फटेगा। हमें वो देखना है। जब तक हम वो नहीं देखते, अपने बाल हमें अच्छा ही लगता है। इसलिए हमें कुछ नहीं लगेगा कि बाल हम ऐसे करेंगे ना, कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें क्या है, उसमें क्या लगना क्या है? बाल तो यहाँ आ गया तो फेंक दिया बस, तो हम करते हैं। पर जैसा टॉयलेट का है ना, वैसा ही ये भी है। हाँ, ऐसा लगता है क्या? इसलिए अशुभ भावना पे जाना पड़ेगा। इसलिए अशुभ भावना है। तब तक सर मेरा रोज का काम, वही मैं बोली, हो सकता है मेरा वो रोज का काम है बाल काटना, तो मुझे उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये गंदा है, ये ऐसा है, क्यों ऐसे, यानी मुझे क्यों- कुछ नहीं लग रहा उसके बारे में। क्योंकि आपको बाल से प्यार है। एक गाना है ना, कहो ना प्यार है, वैसे बाल से प्यार है, क्या करें? देखिए अभी क्या है ना, आपका प्रॉब्लम मैं आपको सीधी तरह से बता देता हूँ। आप ब्यूटिशियन है, आप ब्यूटी इसमें देख रही है। जो कोई भी केश लेके आपके पास आ जाती है, आपको उसमें अरे का तो ऐसा बाल है, तो मैं ऐसा बनाऊंगी तो कैसा रहेगा, ये चक्कर है आपकी। और वो कहती कि देखिए एक दो यहाँ पे सफ़ेद आ गई है, डोंट वरी, मैं इसको आपको एक कलरिंग भी डाल देती हूँ। और आजकल के जो अ, युवा आती है, वो तो वही पूछेंगी कि मुझे यहाँ पे ये कलर करना है, यहाँ पे ये कलर करना है, वहाँ पे वो करना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत सारे लड़कियां या महिलाएं आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ये निकलवा दो, वहाँ पे तो इतना गंदा है, अरे बाप रे, जैसे बाथरूम होता है वैसा होता है। तो हम लोग ऐसे सोचते नहीं है, इसको क्रीम लगाते हैं ऐसे, वो डाल के वैक्सिंग कर देते हैं, आ करके चिल्लाएगी, पर फिर भी करवाने के लिए ठीक है उसको। फिर कहेगी मेरा ये बाल सब उठा के दे दो। आपको बाल से प्यार है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बाल को ये टॉयलेट की तरह देखेंगे तो कल आपका दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है। देखिए एक और चीज बताता हूँ। समझिए कोई मेल गाइनोकोलॉजिस्ट, उसने गाइनोकोलॉजी किया है और रोज देखता है, एक औरत आती है, खोलती है और वो देखता है, वो बच्चा निकालता है या कुछ प्रॉब्लम है वो करता है, उसको जिगुप्सा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको एडजस्ट हो गया। वो देखते 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 एडजस्ट हो गया, डॉक्टर है, एडजस्ट हो गया। अगर मैं उसको जाके कहता हूँ भैया ये इतनी गंदी जगह है, तुम इसको क्या कर रहे हो, वो कहेगा कि इसमें गंदगी किधर है, मैं तो रोज करता हूँ उसको, क्या करें? तो उसको मैं किसी और वस्तु से उसको दिखा सकता हूँ कि देखो ये भी वही है। नहीं तो अगर मैं उसको बताऊंगा कि ये गंदा जगह है भैया, ये तुम ये क्या करते हो, कहेगा क्या मैं सेवा कर रहा हूँ। सही बात है, वो जो कह रहा है सही बात है, पर उसमें जिगुप्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले आपको कह दिया, आपको बाल से प्यार है। तो वो गाना अगर डाले, कहो ना प्यार है, तो गा उत्तर आएगा बाल से प्यार है। क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है ना, आप कैसे उसको हेट करेंगे बताइए? शादी करने के लिए कोई आएगी, शादी, उनका तो बाल बहुत छोटा है और वो कहेगी इतना बड़ा बना के दे दो, तो आप उसको एडजस्टमेंट या कुछ करके, ऐसा करके वैसा करके, फिर करके भेज दिया। और वो जो शादी कर रहा था उसको भी हैरान हो गया, ये मैंने किसको भेजा था, कौन आ गया।
आपने इतनी अच्छी तरह से उसका डेकोरेशन करवा के भेज दिया, है कि नहीं? तो हर एक मतलब गाल में, आँख में, नाक में, सॉरी कान में से लेकर पूरा बॉडी आप उसका ऐसा चमका दिया, इसमें जिगुप्सा आने की चांस ही नहीं है। इसलिए आपको डिफ़िकल्ट हो जाए। आपका सिर्फ़ बाल का है या सारा है? अ, म्यूट है आप, म्यूटेड है। बाल और नाखून दोनों का। बाल और नाखून दो को देखिए, मैं तो कहा नाखून गंदा है, आप तो नाखून बना के उसको भेजते हो। शेप बना के उसको ऐसा बना के फिर उसको फाइलिंग करके, फिर उसका ये क्या कहते हैं, नेल पॉलिश डाल के, फिर उसको थोड़ा और चमका के, और वो कहेगी, "ये देखिए थोड़ा टेढ़ा है, हाँ 1 मिनट है मैं इसको और थोड़ा फाइलिंग कर देती हूँ।" फाइलिंग करके उसको शार्प बना के, जैसे कोई कुत्ते का होता है वैसे आपने उसको बना के भेज दिए। तो उसको तो अच्छा लगा ना कि मेरा ये देखो कितना अच्छा है। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं जो टीवी में आते हैं या फ़िल्म में आते हैं, उनका तो नाख़ून वैसा ही रहेगा ना, उनको तो उससे प्यार है। अगर मैं उनको जाके कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है तो हँसेंगी, क्या पागल आदमी है। अगर आप ये भी करती है, फेशियल भी करती है, तो अगर आप मैं कहूँ कि फेशियल प्रॉब्लम है, आप ना कहेंगे। और कोई यहाँ पे करते हैं ये गाल ऐसा बना के मस्त, इनका जो व्रिंकल आया है वो भी थोड़ा ऐसा बना के एग वाइट डाल के ये ऐसा करके भेज देते हैं, तो टाइट रहेगा। 50 के पच्चे 50-55 के जो औरत आती हैं उनका तो ऐसा रहेगा, तो कहेंगी ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मैं अगर नेकलेस पहनती हूँ तो ये गंदा लगता है। नेकलेस तो अच्छा है पर ये गंदा लगता है, बनाना पड़ेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम। म्यूट पे है। सर अभी अशुभ भावना कैसे लाऊं उसके लिए? अशुभ भावना के लिए तो मैंने कहा टॉयलेट से चालू की। सच है, हमें वहीं से चालू करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारे पास 32 पार्ट्स है बॉडी का, और सॉलिड में है एक ही टॉयलेट, जो नीचे आता है वही देखना है। जैसे समझिए आप हाथ लगा के क्लीन करती है तो कितना आपको जुगुप्सा आएगा ना, वैसे बाल पकड़ने में भी आना पड़ेगा। समझिए स्प्रे नहीं है। सर फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगी? देखिए काम करना अलग चीज़ है, ये करना अलग चीज़। पहले आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर दया आ जाएगी, तभी हमें अनुकंप आ जाएगा। अनुकंपम उपादाय पटिघन्नातु उत्तमम। तभी के लिए हर किसी के लिए अनुकंप आएगा, क्योंकि वो पागल औरत है। वो ये सब करवा के जा रही है, पर ये बॉडी ही ऐसा है, इतना गंदगी है। ऐसा नहीं कि आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। आपको अनुकंप आ जाएगा उसके। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ। अभी के जो लड़कियां हैं, मतलब सिटीज़ में या बैंगलोर में, तो इतना कम कपड़ा पहन के आती हैं ट्रेन में या रोड में या कहीं पर भी, और लोग घूर के देखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी पागल लड़की है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा से इसको देख रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि ये पूर्ण बॉडी जो है गंदगी का है। तो लग रहा है मेरा अच्छा बॉडी है, मैं
इसको प्रदर्शन कर रही हो, तो देखेंगे, अनुकंप आ जाएगा। अरे बेचारी लड़की, पता नहीं है वो क्या कर रही है, उसको पता नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो मन में लगेगा। तो मैं ऐसा नहीं कहने वाला तुम क्या ऐसा करती, तो वो मेरी, भले वो मेरी बाजू में ही बैठे, बहुत सारे लड़कियां बैठे भी हैं मेरे बाजू, मैं कभी उनसे कुछ बात भी नहीं करता हूँ, कहता भी नहीं हूँ कि कैसे कपड़ा पहने हो, ये क्या कर रहा है। वो कपड़ा पहने या ना पहने, मुझे कुछ करनी करनी ज़रूरत नहीं है। पर अनुकंप आ जाएगा कि एक कैसे पागलपन में ये बच्ची बैठी है, तो थोड़ा सुधारण हो जाए, सोच में लज्जा आ जाए, थोड़ा बहुत लज्जा आ जाए कि ये कहाँ जा रही है। तो 2 चीज़ आना चाहिए, एक खीरी और उत्तप्पा। खीरी का मतलब है लज्जा, गलती की गलत जगह पे जाने का लज्जा, और उत्तप्पा जो डर आ जाए कि ऐसा पैदा हो जाऊँगा तो कैसा रहेगा। तो ये कपड़ा कम पहन के जो आ रही है, उसका मन का स्टेट है एक प्राणी का। सचमुच वहाँ ना जाए, मुझे ऐसा लगना चाहिए। वो तो प्रदर्शन कर रही है, मुझे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये पूरा गंदगी का ही बॉडी है। वो लड़की का हो या औरत का हो, का भी हो, गंदगी तो आती है, खुद देखना है। तो वैसा हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए एक वस्तु लेना पड़ेगा जिससे हमें ऐसा लगे, अरे वाह! नहीं, ऐसा एक चीज़, वो है टॉयलेट। हर किसी को जिगुप्सा आ जाती है। उसके सहारे लेकर हमें बाल वगैरह-वगैरह काटना पड़ेगा। फिर आप सेवा करो हर किसी का जो आती है वहाँ पे आपके पार्लर में जो आते हैं, तभी आपको अनुकंप आ जाए। ओके सर। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं जागृति जी, एक जब भी आपको टाइम मिलता है वीडियो में आने के लिए, तभी मैं आपको सिखा देता हूँ क्या करना चाहिए। साथ में करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। कौन सा भी दिन आप मंडे के दिन करें? मंडे 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 कर सकते हैं शाम मंडे शाम को 5 बजे। शाम कितने बजे सर? 5 ओके, चलेगा। यस, चलेगा। जी? यस, मैं बोली चलेगा। मंडे को 5 बजे करते हैं हम लोग फिर। हाँ, करेंगे। साथ में करेंगे 1 घंटा, तो देखेंगे आपको से जिगुप्सा आना चाहिए। फिर आप जो करना है, आपका जो क्लाइंट्स है आराम से कीजिए, वो अलग चीज़ है। हाँ, यस सर, क्योंकि मुझे उसमें उतना ये नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा गंदा नहीं लग रहा है, इस वजह से। वो प्यार को हटाना है ना, वही तो मोह है। आपका बाल ही मोह है। आपका जो फ़ोटो मैं देख रहा था, कहाँ पे? यस सर। आपके डीपी में फ़ोटो है कि आपको किसी ने अवार्ड देते हुए आपको वहाँ पे देखा था, वो में डीपी में आपका व्हाट्सएप में होगा शायद। यस सर। हाँ, तो आपको जिगुप्सा आने की यस सर, चांस यस ही सर। नहीं है उसमें। आप किसी को ब्यूटी बना के भेज रही है, तो आपको जिगुप्सा कैसे आएगा? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा यानी वो नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए उल्टा करना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा करेंगे।
ओके, ठीक है। और कुछ? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो शायद कल कुछ क्वेश्चंस ना हो, शाम तक की बात है, फिर सेशन चालू करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी पा सबका अब अपन है सबका कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। राइट सर। सबका थैंक अच्छा। यू सर। गुड नाइट सर।